पटना में बीजेपी का बनने जा रहा है नया प्रदेश मुख्यालय। इतना भव्य होगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के वही लोग जिन्होंने इस शहर को बनाया वही बन रहे हैं कर्जदार। 5-5 लाख तक की देनदारी में डूबे हुए हैं। क्या ये दो तस्वीरें बिहार के बदलते चेहरे को दिखाती है, एक विकास की और एक संघर्ष की? आज इन्हीं दो कहानियों को जोड़कर देखेंगे एक रोचक वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज की दो बड़ी खबरें हैं दोस्तों। पहली, बीजेपी का नया और अत्याधुनिक प्रदेश मुख्यालय जो पटना में पाटली पथ के किनारे बनने जा रहा है। दूसरी, उत्तर बिहार के उन परिवारों की कहानी जो 2024 के भीषण बाढ़ के बाद आज तक कर्ज में डूबे हुए हैं। दोनों खबरें बिहार की राजनीति और समाज की असली तस्वीर पेश करती है। तो दोस्तों, पटना में बीजेपी का नया प्रदेश मुख्यालय बनने जा रहा है। पाटली पथ के किनारे पाटलिपुत्र जंक्शन के पीछे करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन 13 से 15 हजार वर्ग फीट जमीन पर खड़ा होगा। दिल्ली के आर्किटेक्ट्स इस भवन का डिजाइन तैयार कर चुके हैं और बस केंद्रीय कार्यालय से अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। नए कार्यालय में क्या क्या सुविधाएं होंगी अब आपको यह भी बता देते हैं। 1500 और 200 लोगों की क्षमता वाले 3 सभागार होंगे। डिजिटल वॉर रूम, IT सेल, कॉल सेंटर और चुनाव प्रबंधन रूम होगा। साथ ही एक पुस्तकालय, कैंटीन, गेस्ट हाउस और हरित क्षेत्र की भी व्यवस्था होगी। बीजेपी के सातों मोर्चा, युवा, महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चा का भी अलग अलग कार्यालय बनेगा। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन के लिए अलग अलग कक्ष होंगे। साफ है, यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक राजनीतिक किला बनने जा रहा है। पुराना कार्यालय यथावत रहेगा, लेकिन अब उसके बाद इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन बिहार की राजनीति में नया अध्याय खोलेगा। यानी बीजेपी की तैयारी सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब सत्ताधारी पार्टी इतना बड़ा और आधुनिक दफ्तर बना रही है, क्या उसी वक्त बिहार का आम आदमी भी वैसा ही सुरक्षित महसूस कर पा रहा है क्या? तो दूसरी तरफ दोस्तों, बिहार का उत्तर क्षेत्र जहां 2024 की बाढ़ ने 2300 से ज्यादा परिवारों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट BHDMA और मेघ पायने अभियान की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक कुल 126 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। लगभग हर परिवार को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक चोट पहुंची। 55 करोड़ रुपए का नुकसान जमीन से जुड़ा है, जबकि 42 करोड़ रुपए सिर्फ घरों के नुकसान का है। करीब 91% परिवारों ने खाने की मात्रा घटा दी, 75% ने रिश्तेदारों से उधार लेकर गुजारा किया और 35% परिवारों को अपने गहने गिरवी रखने पड़े। रिपोर्ट बताती है कि 27 जिले इस बाढ़ से प्रभावित हुए। यह 2001 के बाद तीसरी सबसे बड़ी आपदा थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, करीब 80% परिवारों को बाढ़ बीमा की जानकारी तक नहीं थी। यानी जहां शहरों में विकास के लिए नए प्रतीक बन रहे हैं, वहीं गांवों में अभी संघर्ष की कहानियां लिखी जा रही है। बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार अब भी केवल रिएक्शन मोड में है या अब सक्रिय और योजनाबद्ध अप्रोच अपनाएगी? रिपोर्ट सलाह देती है कि बाढ़ को प्रबंधन से जोड़कर समावेशी नीति बनाई जाए, जिससे अगली आपदा आने से पहले तैयारी हो। तो दोस्तों, एक तरफ करोड़ों का मुख्यालय जो राजनीतिक स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ हजारों परिवार जो अभी बुनियादी सुरक्षा की जद्दोजहद में हैं। दोनों तस्वीरें एक ही राज्य की है, बिहार की। क्या राजनीतिक ढांचे का विकास और लोगों का पुनर्वास साथ साथ चल पाएगा? क्या पार्टी के भवनों से आगे अब सरकार लोगों के घरों के पुनर्निर्माण पर ध्यान देगी? यही आज के बिहार का असली सवाल है। तो ये थी बिहार की आज की दो बड़ी खबरें। एक भव्य इमारत का सपना, दूसरी बाढ़ में बिखरे सपनों की सच्चाई। आप बताइए, बिहार को इस वक्त ज्यादा जरूरत किसकी है, राजनीतिक दफ्तरों की या जनजीवन सुधारने की? अपने विचार कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। हम जुड़ते रहेंगे ऐसे ग्राउंड और पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।